जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है और बसंत पंचमी भी आकर गुजर गई। और अब फरवरी के मौसम में बसंत पंचमी के बाद हमें अपने कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर कुछ विशेष काम करना होता है। तो ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है और इसको मैंने कटिंग से लगाया था और इसको आज मैं रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। तो इसको मैंने कैसे रिपोर्ट किया है और कौन से वो कुछ काम हैं जो हमें अपने हिबिस्कस के प्लांट पर फरवरी के पहले कर लेने चाहिए। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम आपको अपने गार्डन के कुछ सुंदर फूलों को दिखाते हैं। ये डहेलिया के फूल हैं और एक बार पौधे पर अगर फूल आ जाते हैं तो हफ्तों भर बने रहते हैं और देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं। डहेलिया के पौधे को बीज से और कटिंग से दोनों से लगाया जा सकता है। इसके बल्ब होते हैं, बल्ब मिट्टी में लगाए जाते हैं, उससे हमारे पौधे उग जाते हैं। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। तो हिबिस्कस में, देसी हिबिस्कस में पूरे गर्मी में फूल आते हैं और हाइब्रिड वाले में पूरे साल भर ही फूल आते हैं। और सर्दी के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने में इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है और ये अपने पत्तियों को भी गिरा देते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमारा पूरा पौधा फूलों से भर जाए। बसंत ऋतु के मौसम में हमारे पौधे में फूल ना हो तो क्या फ़ायदा लगाने का। तो सबसे पहले हम अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। और हिबिस्कस एक गर्म जलवायु का पौधा होता है, तो गर्मियों में देसी हिबिस्कस में खूब बढ़िया फ्लावरिंग होती है। तो अगर हम अपने पौधे की कुछ अच्छे से देख रेख करेंगे तभी हमारे पौधे अच्छे अच्छे फूल हमें देंगे। और गुड़ाई करने पर जो ये आप जड़ों का जाल देख रहे हैं, अगर ये थोड़ी बहुत कट भी जाएंगी तो उससे हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिस पॉट में हिबिस्कस का प्लांट लगा हो तो उसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। और हिबिस्कस प्लांट के लिए कम से कम 12 से 15 इंच का गमला होता है तो ठीक रहता है। और जब हमारा प्लांट पुराना हो जाता है तो इस तरह से उसमें बहुत सारी जड़ें भर जाती हैं, तो इसका मतलब है आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है। और रूट बाउंड होने पर हमारे पौधे में फूल आना कम हो जाते हैं। लेकिन अभी हम इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, फरवरी आते ही हम अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसका गमला चेंज कर देंगे तब हमारा ये पौधा अच्छे से ग्रोथ लेगा। और हमें अपने पौधे की इस मौसम में प्रूनिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा हम अपने प्लांट में प्रूनिंग कर देंगे, जहाँ से प्रूनिंग करेंगे वहीं से न्यू न्यू ब्रांचेज निकलेंगी और हमेशा न्यू ब्रांचेज पर ही फूल आते हैं। और ये देखिए मिट्टी हमारी बिल्कुल सूख चुकी है, हल्की मिट्टी में बस नमी है, मिट्टी बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए। और आज हम इसमें एक फर्टिलाइज़र का भी यूज करेंगे जिससे हमारे पौधे में खूब सारे फूल आएंगे और इसकी पत्तियां भी एकदम चमकदार होंगी। और ये हैं कुछ प्याज के छिलके जो आपके किचन से ही निकलते हैं और ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट फर्टिलाइज़र होगा। प्याज के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फ़र होता है। पोटेशियम से हमारे पौधे में फूल ज़्यादा आते हैं और नाइट्रोजन से हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है और उसकी पत्तियां चमकदार होती हैं। और कुछ इसमें लहसुन के भी छिलके मिले हैं, इससे हमारे पौधे में कीड़े नहीं आएंगे। अब हम अपने पॉट की मिट्टी में थोड़ा सा एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और उसी में इन छिलकों को दबा देंगे। 1 मुट्ठी से 1.5 मुट्ठी छिलके आप 10 इंच के पॉट में अच्छे से दबा सकते हैं। छिलके डालकर उसको बिल्कुल मिट्टी से दबा देना है। और ये हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें भी हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। इसमें भी एक छोटा सा हमने गड्ढा किया और उसमें छिलकों को डालकर मिट्टी से दबा दिया। और इसमें लहसुन के छिलके होने पर हमारे पौधे में लहसुन की गंध से चींटियाँ भी नहीं आएंगी, इससे हमारे पौधे की जड़ें भी सुरक्षित रहेंगी। और इस तरह से आप प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने पौधे में दे सकते हैं। ये मैंने 2 दिन पहले प्याज के छिलके पानी में भिगो दिए थे और जितना भी
इसमें न्यूट्रिशंस है वो हमारे पानी में आ गया है और हम इनको छानकर अपने पौधे की मिट्टी में इसको डायरेक्ट ऐसे भी दे देंगे, तब भी हमारे प्लांट में उतना ही न्यूट्रिशंस मिलेगा जितना प्याज के छिलकों को दबाने से होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से हमारे पौधों को तुरंत पोषण मिलता है और वो जल्दी से अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं या फिर आप सूखे प्याज के छिलकों को मिट्टी में दबा सकते हैं या उसका पाउडर फॉर्म में भी अपने पौधे की मिट्टी में यूज कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लें। और जितना आपने ऑनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उसका 2 गुना पानी मिलाकर आप अपने पौधे की मिट्टी में दे देंगे। और अगर आप एक रात के लिए भिगोते हैं तब आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट दे सकते हैं, तब आपको डाइल्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और ये हमारा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इससे हमारे पौधों को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। हम अपने पौधे की मिट्टी में केमिकल का यूज नहीं करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से हमारे पौधे की मिट्टी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने से, जो हमारे घर के फर्टिलाइज़र होते हैं उनको डालने से हमारी मिट्टी धीरे धीरे बहुत ही अच्छी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है और उसमें फल फूल या कोई भी सब्ज़ी आप लगाएंगे तो उसका आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और पानी उतना ही डालें जितना कि हमारे प्लांट को ज़रूरत हो। और जब प्लांट पुराना हो जाता है तब उसकी स्टेम बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं, तब हमें इसको 15 से 20 इंच का पॉट देना ज़रूरी होता है, तब इसकी जड़ें अच्छे से फैल पाती हैं। और हमारे पौधे में जो भी फूल आते हैं, जब वो फूल मुरझा के ख़राब होने लगते हैं तब उन्हें अपने प्लांट से हटा देना चाहिए। तो ये है हमारा हिबिस्कस का प्लांट जो हमने एक कटिंग से तैयार किया था और इसकी कटिंग हमने बारिश के दिनों में लगाई थी, बरसात के मौसम में, और अब इसको रिपोर्ट करने का समय आ गया है। तो अभी हमारा प्लांट छोटा है, इसके लिए हमने 10 इंच का ये प्लास्टिक का पॉट लिया है और इसमें ड्रेनेज होल पहले से अच्छी तरह से बना लिए हैं। और ड्रेनेज होल पर हम एक सूती कपड़ा रख देंगे जिससे कि छेद के द्वारा मिट्टी एकदम से पानी डालने पर बाहर ना जाए। और पॉट को मिट्टी डालने से पहले हम इसमें अपने कुछ गार्डन का जो वेस्ट निकलता है उसमें इसको भर देंगे और ऊपर से मिट्टी डालेंगे, तो धीरे धीरे हमारा ये गार्डन वेस्ट नीचे अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा और ये हमारी पौधे के लिए खाद का काम करेगा। और ये हमारे किचन वेस्ट का निकला हुआ कुछ मोटा पार्ट है, उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको डालने से जो हमारे गार्डन का वेस्ट है वो अच्छी तरह से जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और इसके लिए हमने मिट्टी पहले से बनाकर तैयार कर ली है। इसमें हमने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा कंपोस्ट बराबर बराबर मात्रा में लिया है। और इसमें आप थोड़ी सी नीम खली भी मिला लें और जिससे कि हमारे पौधे की जड़ों में फंगस ना लगे। और अब हम इसमें अपने प्लांट को लगाने जा रहे हैं और पॉली बैग से प्लांट को बहुत आराम से निकालना है जिससे इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आप ये काम पौधे पर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। और स्प्रिंग सीजन प्लांट के रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा समय होता है। इस समय आप कोई भी कटिंग भी लगाएंगे तो उसमें रूट जल्दी डेवलप होगी और प्लांट की रिपोर्टिंग भी करेंगे तो रिपोर्टिंग भी हमारी अच्छे से सक्सेस हो जाएगी। और प्लांट की रूट वाल को बिना डिस्टर्ब किए हम अपने पॉट की मिट्टी पर रख देंगे और ऊपर से इसको मिट्टी से पूरा फिल कर देंगे। और कम से कम 3 से 4 इंच हमें ऊपर से प्लांट खाली रखना है और मिट्टी को खूब कस के भरना है जिससे कि मिट्टी में कोई भी एयर पॉकेट ना रह जाए। और अब हम इसमें पानी दे देंगे और पहली बार पानी हमें पूरा भर के देना है, ड्रेनेज होल से तुरंत पानी बाहर आ जाए, उसके बाद दोबारा पानी तभी देंगे
जब मिट्टी हमारी सूखी होगी और इसको हल्की जहाँ पर धूप आती हो वहाँ पर रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।